एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जिनका नाम हाजी साहब था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और बलिदान में गुजार दी ताकि अपने 3 बेटों को अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य दे सकें। हाजी साहब हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचते, उनके लिए दुआ करते और उनकी खुशियों में खुश रहते। लेकिन समय के साथ उनके बेटे बदलने लगे। युवावस्था के सपने जब उनके बेटे बड़े हुए तो उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर का रुख किया। बड़े बेटे ने व्यापार शुरू किया, दूसरे ने सरकारी नौकरी हासिल की और सबसे छोटे ने विदेश जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया। हाजी साहब ने उनकी महत्वाकांक्षाओं का पूरा समर्थन किया और अक्सर अपनी पत्नी से कहते, ये बच्चे हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है, अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। माता पिता की तन्हाई कुछ साल बाद हाजी साहब की पत्नी का देहांत हो गया। अब वह गांव के पुराने घर में अकेले रह गए। उन्होंने अपने बेटों को कई बार चिट्ठियां लिखी और फोन किया, लेकिन उन्हें हमेशा व्यस्तता का बहाना मिलता रहा। बड़ा बेटा कहता, अब्बा मेरा व्यापार बहुत व्यस्त है, मैं आपको लेने जरूर आऊंगा, लेकिन समय निकालना मुश्किल है। दूसरा बेटा कहता, अब्बा मेरा तबादला दूसरे शहर हो गया है, जैसे ही समय मिला आपके पास आऊंगा। सबसे छोटा बेटा जो विदेश में था कहता, अब्बा मेरी पढ़ाई बहुत कठिन है, आप फिक्र मत करें, मैं आपके लिए सब कुछ भेज दूंगा। बीमारी और बेटों की बेरुखी एक दिन हाजी साहब गंभीर रूप से बीमार हो गए। वह इतने कमजोर हो गए कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया और वह बिस्तर पर पड़े रहे। गांव के लोगों ने उनके बेटों को उनकी हालत के बारे में खबर दी, लेकिन कोई तुरंत नहीं आया। जब हाजी साहब ने अपने बड़े बेटे को फोन किया तो उसने कहा, अब्बा आप किसी डॉक्टर को बुला लें, मैं पैसे भिजवा देता हूं। दूसरे बेटे ने कहा, अब्बा आप गांव के किसी और से मदद लें, मैं अभी नहीं आ सकता। ये बातें हाजी साहब के दिल में तीर की तरह चुभ गईं। उन्होंने चुपचाप अपनी बीमारी सहन की और गांव के कुछ नेक लोगों की मदद से अपनी हालत का सामना किया। गांव के बुजुर्ग का हस्तक्षेप, गांव के एक बुजुर्ग जिन्होंने हाजी साहब की मेहनत और बलिदान को देखा था, यह सब सहन नहीं कर सके। वह शहर गए और तीनों बेटों से मिले। उन्होंने कहा, शर्म करो, तुम्हारे पिता ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी और आज जब उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तुमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। क्या तुम्हें लगता है कि सफलता सिर्फ दौलत कमाने में है? असली सफलता माता पिता की सेवा और सम्मान में है। पश्चाताप और माफी। बुजुर्ग की बातें सुनकर बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे तुरंत गांव लौट आए। उन्होंने अपने पिता को कमजोर और बिस्तर पर पड़ा देखा। उनकी आंखों में दर्द के साथ साथ उनके लिए प्यार भी था। बेटे रोने लगे और अपने पिता से माफी मांगी। उन्होंने वादा किया कि आगे से वे कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। उस दिन के बाद से बेटे बारी बारी से अपने पिता की देखभाल करने लगे और सुनिश्चित किया कि उन्हें कभी अकेलापन महसूस न हो। संदेश: हमेशा अपने माता पिता की इज्जत करें और उनकी सेवा करें। वे जीवन की सबसे बड़ी दौलत हैं और उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। देखने के लिए धन्यवाद।